चिंटू की मजेदार यात्रा। एक दिन चिंटू नाम का एक नटखट लड़का अपनी नई साइकिल लेकर घर के पास के बगीचे में घूमने निकला। उसकी साइकिल नीले रंग की थी, जिस पर चमचमाते बेल्ट और लाल रंग की घंटी लगी थी। चिंटू ने अपनी साइकिल के साथ काफी खेल खेल में दूर तक निकल गया, लेकिन जैसे ही वह एक घने पेड़ के पास पहुंचा, उसकी साइकिल की घंटी अचानक खुद ब खुद बजने लगी। ट्रिंग ट्रिंग। चिंटू ने हैरान होकर घंटी को देखा। तभी सामने से एक अजीब सी आवाज आई, अरे भाई, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? आओ, मेरे साथ चलो। चिंटू ने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज फिर आई, इधर देखो, नीचे। जब चिंटू ने नीचे झांक कर देखा, तो वहां एक चमकीली सुनहरी चींटी खड़ी थी, जो इंसानों की तरह बातें कर रही थी। उसका नाम था चीकी। चीकी बोली, मैं चीकी हूँ और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या तुम मेरी दुनिया की सैर करोगे? चिंटू को यह सुनकर बहुत मजा आया। वह बोला, चीकी, मैं तो तैयार हूँ, चलो चलते हैं। चीकी ने जादुई धूल फूंकी और दोनों अचानक छोटे होकर चींटी जितने हो गए। चिंटू अब चीकी की दुनिया में था, जहाँ सब कुछ बड़ा और रोमांचक था। घास के तिनके आसमान तक पहुंचते थे और छोटे छोटे पत्थर पहाड़ों की तरह लग रहे थे। चिंकी उसे लेकर एक बड़ा मैदान पार कर रही थी, जब अचानक एक विशाल टिड्डा उनके सामने आ गया। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? टिड्डा घुड़की मारते हुए बोला। चीकी ने बिना डरे कहा, हम तो सैर पर निकले हैं, हमें मत रोकिए। लेकिन टिड्डा उनकी बात नहीं मानी। चिंटू ने सोचा, अगर हम यहाँ फंसे रहेंगे तो हमारी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने अपने बैग से एक छोटा सा चॉकलेट का टुकड़ा निकाला और टिड्डे को दे दिया। टिड्डा खुशी खुशी चॉकलेट खाकर वहां से चला गया। फिर दोनों आगे बढ़े और एक सुंदर फूलों की घाटी में पहुंचे। चीकी ने बताया, यहाँ का फूल रस पीने से तुम्हें और ताकत मिलेगी। चिंटू ने फूल का रस पिया और उसे तुरंत जोश से भरपूर महसूस हुआ। अब उनका अगला पड़ाव था चीकी का घर, जो जमीन के अंदर था। वह एक विशाल चींटी के शहर जैसा था। छोटी छोटी सुरंगों में चींटियां दौड़ भाग कर काम कर रही थी। चीकी ने उसे अपना घर दिखाया, जहां ढेर सारी चींटियां उसके परिवार में थी। लेकिन तभी उन्हें खबर मिली कि चींटियों की रानी बीमार है। चीकी ने चिंटू से मदद मांगी। चिंटू ने सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। वह तुरंत अपने बैग से अपनी माँ का दिया हुआ खास जड़ी बूटी वाला टॉनिक निकाला, जिसे वह अपने साथ हर जगह ले जाता था। उसने रानी चींटी को टॉनिक पिलाया और थोड़ी ही देर में रानी चींटी ठीक हो गई। चीकी और उसकी सारी दोस्त चींटियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने चिंटू को ढेर सारा धन्यवाद दिया। रानी चींटी ने चिंटू को चींटियों का दोस्त का खिताब दिया और कहा, जब भी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो, बस इस जादुई बेल्ट को बजाना, हम आ जाएंगे। चिंटू ने मुस्कुराते हुए बेल्ट पहनी और चीकी ने फिर से जादुई धूल फूंकी। देखते ही देखते चिंटू फिर से अपने असली आकार में आ गया और अपनी साइकिल पर बगीचे में था। चिंटू ने सोचा, वाह, यह तो मजेदार यात्रा थी। चीकी और उसकी दुनिया कभी नहीं भूलूंगा। और फिर वह खुशी खुशी घर लौट आया, अपने परिवार को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानी सुनाई। समाप्त।